हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 10th ICSE का फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वैसे इसका नाम अधूरा ही है, फैक्टराइजेशन नहीं, उसका नाम होना चाहिए था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनॉमियल, क्योंकि हमें इसमें बेसिकली पॉलीनॉमियल के ही फैक्टर करने हैं या उस पर बेस हमें कुछ रिजल्ट पढ़ने हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और स्कोरिंग होता है मेरे ख्याल से 6 से 7 नंबर का इसमें पूछ लिया जाता है और बहुत ईजी चैप्टर है। तो शुरू करते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। हमें पढ़ना है पॉलीनॉमियल क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम, रूट ऑफ अ पॉलीनॉमियल, फैक्टर ऑफ अ पॉलीनॉमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल पूछा जा सकता है इसमें से, रूट पर पूछ लेता है वो, और एक बच्चों आपसे पूछेगा रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम पे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही हमें इसमें बेसिकली पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें पॉलीनॉमियल का एक आइडिया होना चाहिए कि पॉलीनॉमियल क्या होता है। मैंने वैसे पॉलीनॉमियल पे एक वीडियो बनाई है पूरी और उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप अच्छा होगा पहले वो वीडियो देख लें। फिर भी मैं आपको यहाँ पे वो 3 पॉलीनॉमियल बता देता हूँ जिस पे हमें काम करना है, जो हमें पता होने चाहिए। पॉलीनॉमियल बच्चों एक एक्सप्रेशन होती है, कुछ और नहीं होता है, एक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन अलग चीज़ होती है और इक्वेशन अलग चीज़ होती है। एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा 3x + 2, मैंने ये लिखा, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3x + 2 = 0, तो ये एक इक्वेशन है। दरअसल इक्वेशन में 2 साइड होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड, और एक्सप्रेशन में कोई साइड नहीं होती, वो बस ऐसे लिखा होता है। जैसे मैं लिख दूँ 5xy + 2z, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगी, ना कि इक्वेशन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो ये हमारी एक्सप्रेशन है और ये इक्वेशन है। तो जो पॉलीनॉमियल होता है वो इक्वेशन नहीं होता है, वो एक्सप्रेशन में आता है। किस तरह की एक्सप्रेशन होनी चाहिए, एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4x³ + 2x² + 7x + 5, ठीक है, एक एक्सप्रेशन मैंने ये लिखी। एक और एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 7x² + 3√x + 2। ये दो मैंने अलग अलग एक्सप्रेशन लिखी। यहाँ पर ये जो नंबर हैं 4, 2, 7, 5, ये कहलाते हैं नंबर, रियल नंबर या कांस्टेंट। तो ये जो नंबर हैं ये कांस्टेंट है। दूसरा, ये जो x है ये वेरिएबल कहलाता है। तो इस एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। अब वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं, पावर कैसी है हमारी 1, 2, 3 और 0। यहाँ पे बोलेंगे तो 0 है, बेसिकली x की पावर अगर हम देखें तो 0। यहाँ पर पावर देखो बच्चों, यहाँ पर पावर कैसी है 0 है। यहाँ पर x की पावर, ये जो रूट लगा हुआ है इसमें x की पावर 1/2 है और यहाँ पर इस पे 2 है। तो इसमें जो पावर है हमारी होल नंबर है, कैसी है, होल नंबर। और यहाँ पर जो हमारी पावर है वो होल नंबर नहीं है। पॉलीनॉमियल को समझने के लिए बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है। जब भी किसी एक्सप्रेशन में जो पावर्स होंगी वो होल नंबर होगी तो पॉलीनॉमियल कहलाएगा। अगर होल नंबर के अलावा कोई और नंबर आ गया, अब होल नंबर के अलावा कोई और नंबर कैसा आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ सकता है। होल नंबर कौन होते हैं हमारे, अगर हम होल नंबर के बारे में देखें तो हमारा W जो होता था होल नंबर में, ये सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे होल नंबर होते हैं। तो जब भी हमारी पावर इनमें से कुछ होगी तो पॉलीनॉमियल बन जाएगा, इनके अलावा कुछ और होगी तो पॉलीनॉमियल नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली। तो जैसे हमसे पूछा जाएगा क्या ये x की पावर 10 + 7x4 + 3x² + 5, क्या ये पॉलीनॉमियल है, तो हम पावर्स चेक करेंगे। 10 जो कि हमें होल नंबर है, 4 वो भी होल नंबर है, 2 होल नंबर है और यहाँ तो पावर है ही नहीं, 0 है, तो ये होल नंबर है। तो यस, इट इज़ पॉलीनॉमियल। अगर ऐसे पूछ लिया जाएगा 3x3 + 2x + 1/x, इज दिस पॉलीनॉमियल, तो हम यहाँ देखेंगे पावर 3, इसकी पावर 1 है और बच्चों इसकी पावर देखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे x की पावर -1। तो पावर यहाँ पे क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव तो होल नंबर में आता नहीं, तो ये हमारा पॉलीनॉमियल नहीं होगा। तो पॉलीनॉमियल पहचानने के लिए हमें पहले पावर देखनी है। तो पहला काम है हमारा पॉलीनॉमियल देखना है कि नहीं। अगर पॉलीनॉमियल है तो उसकी डिग्री कितनी है। तो जो सबसे हाई पावर होती है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 10, तो हम बोलेंगे इस डिग्री की पॉलीनॉमियल, इस पॉलीनॉमियल की डिग्री 10 है। तो 2 चीज़ हो गई, पॉलीनॉमियल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर है तो उसकी डिग्री क्या है,
उसकी डिग्री क्या है। अब पॉलिनोमियल हमारे पास बहुत सारे तरह के होते हैं। डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा जिसमें डिग्री 4 सबसे ज़्यादा 4 होगी, जैसे 4x4 प्लस 2x³ प्लस 7x प्लस 4, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 4 है। इसी तरह मैंने लिख दिया जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 7 प्लस 7x प्लस 2, ये बच्चों 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 का। ठीक है, डिग्री 3। जो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होता है उसका एक स्पेशल नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह मैं लिख दूं 7x² प्लस 2x प्लस 4, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 2। और जो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूं 7x प्लस 2, तो बच्चों ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। तो जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉलिनोमियल है जो हमें पढ़ने हैं थ्रू आउट। डिग्री 4 तक आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो पहला हो गया हमारा पॉलिनोमियल है तो उसकी हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट डिग्री वो उसकी जो पावर होगी वो उसकी डिग्री बन जाएगी। 3 कैटेगरी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसको हमें अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में से लेके नहीं जाऊँगा। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो कैसे होगा? ax प्लस b, ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिख दूँ 2x प्लस 3 माइनस 1x प्लस 7, है ना, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस 2x माइनस 7। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो x की पावर होगी, x की जो पावर होगी हाईएस्ट पावर, वो 1 होगी लीनियर में। तो जैसे ये देखो ये लीनियर है। अच्छा, पॉलिनोमियल के लिए हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं। कैसे सिंबल? जैसे इस पॉलिनोमियल को हम बोल देंगे px, ठीक है, इक्वल टू लिख देते हैं। अब ये मत समझ जाना है कि इक्वेशन है, बस ये दिखाने का एक तरीका है, डिनोट करने का एक तरीका है कि ये जो हमारा px है ये है। p मतलब पॉलिनोमियल और x बता रहा है कि वेरिएबल x में। सपोज ये ऐसे लिखा होता 2y प्लस 3, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है y में, क्योंकि वेरिएबल y हो गया तो मैं इसको py लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैंने py मान लिया। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। उसके लिए हम px यूज़ कर लेते हैं, fx भी यूज़ कर लेते हैं, gx भी यूज़ कर लेते हैं, hx भी यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारे सिंबल हैं, px, fx, gx अलग अलग हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ध्यान देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पहले 2 डिग्री होगी, फिर ये हो सकता है 1 डिग्री वाली टर्म हो, फिर ये हो। और जो बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसको भी देख लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये हमारे 3 पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का, क्यूबिक डिग्री 3 का। तो ये हमारे 3 तरह के पॉलिनोमियल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि हमारे को तीनों पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए। अब अगला है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ से कहानी शुरू होगी, असली चीज यहाँ से शुरू होगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 2 रख दूंगा। यहाँ भी x की जगह 2 रख दिया, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 17। तो इस पॉलिनोमियल की 2 पे जो वैल्यू है वो 17 है। 0 पे पूछ लेता, जैसे 0 पे वैल्यू बतानी है तो हम x की जगह 0 रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिखा था p और ब्रैकेट में 2, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, जो कि आई 17। इसी तरह p0 का मतलब है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। तो इस पर हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो बेसिकली ये वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, कुछ नहीं, जिस पॉइंट पे बोला है कि x की इस वैल्यू पे निकालो तो वो वैल्यू हम रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू का हमें क्योंकि आगे यूज करना है तो इसलिए मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया। जो नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती रहेंगी। डिवीजन एल्गोरिथम, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
ये समझ आ गया तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाते हैं, थोड़ा सा हमें चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से डिटेल में थ्योरी में। तो डिवीज़न एल्गोरिथम बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। जैसे हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बोला 7 को डिवाइड करना है 5 से, 7 को डिवाइड करना है 5 से। तो देखो जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 1 जा 5 और माइनस करा तो यहाँ बचा 2। तो इसमें कितनी चीज़ थी, एक तो ये डिवाइड होने वाला था जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड होता है। एक बच्चों डिवाइड करने वाला होता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। और एक यहाँ पे हमें ऊपर मिलता है, ये जो पार्ट मिलता है इसे बोलते हैं कोशेंट, आपको ये सारी चीज़ें पता ही है। और इसे बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो जब मैंने 7 को डिवाइड करा 5 से तो मेरे को दो नंबर हमेशा मिलेंगे, एक कोशेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। हो सकता है रिमाइंडर 0 मिल जाए लेकिन मिलेगा तो है, गारंटी तो है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो डिविडेंड को सपोज मैं कैपिटल डी बोल देता हूँ, डिविडेंड को मैं क्या बोल देता हूँ, कैपिटल डी। तो मैंने और डिवाइज़र को मैं बोल देता हूँ स्मॉल डी, डिवाइज़र को मैं बोल देता हूँ स्मॉल डी। तो जब मैंने कैपिटल डी को स्मॉल डी से डिवाइड करा तो मेरे को दो नंबर मिले, एक कोशेंट, इस कोशेंट को मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूँ और इस रिमाइंडर को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र टाइम कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे इसमें 7 इक्वल टू 5 से डिवाइड करा, कोशेंट कितना मिला 1 प्लस 2, तो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम है। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है, जब भी आप किसी, अब मैं इनको डी और ए ना लिख के मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों बी और इसको मैं लिख देता हूँ ए। सपोज ये जो डिवाइड होने वाला था इसका नाम बी है, जो डिवाइड करने वाला था उसका नाम ए है। तो व्हेन एवर बी इज डिवाइडेड बाय ए, जब कभी भी कोई नंबर, खासकर इंटीजर बी किसी नंबर ए से डिवाइड होगा तो हमें दो नंबर मिलेंगे, एक कोशेंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, सच दैट कि बी को जो डिवाइड हो रहा था हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू क्यू प्लस आर। ये नंबर के लिए डिवीज़न एल्गोरिथम कहलाती है। एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसेस और डिवीज़न का मतलब है क्योंकि डिवाइड कर रहे तो डिवाइड करने के प्रोसेस में हमें ये रिजल्ट हमेशा मिलता है। जैसे मैं 19 को डिवाइड कर देता हूँ 4 से, तो भाई 4 4 जा 16, माइनस करा, एक काम करता हूँ 5 से कर देता हूँ ताकि दोनों नंबर मैच ना करें, 5 3 जा 15 और मेरे को यहाँ मेरा रिमाइंडर 4। तो ये मेरा रिमाइंडर, ये मेरा कोशेंट, ये मेरा डिवाइड करने वाला a और ये डिवाइड होने वाला b। तो हम देख सकते हैं हम 19 को कैसे लिख सकते हैं, 19 इज इक्वल टू a टाइम यानी कि 5 टाइम 3 प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही लिखा जा सकता है 5 3 15 प्लस 4 19। तो कुल मिलाकर के बात यह है, जब भी हम किसी नंबर को b को a से डिवाइड करेंगे देन वी ऑलवेज फाइंड टू इंटीजर जिसका नाम q और r है, कोशेंट एंड रिमाइंडर, कि 19 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 a इंटू क्यू प्लस r। ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3। तो एक चीज़ और लिख देंगे कि रिमाइंडर की जो वैल्यू आ सकती है 0 1 2 ऐसे, है ना। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है भाई, जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा नहीं जा सकती कभी भी। जैसे मैं 5 से डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 5 हो ही नहीं सकता रिमाइंडर, क्योंकि वो एक और बार डिवाइड होता। 5 कब बचता रिमाइंडर, जब यहाँ 20 होता, और 20 होता तो पूरा पूरा डिवाइड होता। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इस डिवाइड करने वाले से छोटी होगी, तो ऐसे चलेगी और लेस देन ए हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ ध्यान रखेंगे। तो ये तो नंबर के लिए था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होता है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, स्पेशल केस है रिमाइंडर 0 हो जाए। रिमाइंडर कब 0 होगा, जैसे मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 4 जा 20, अब आया रिमाइंडर 0। तो 20 को जब मैंने 5 से डिवाइड करा तो कोशेंट आया 4, रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर बच्चों तभी 0 मिलेगा जब ये फैक्टर होगा, जब ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा तभी तो 0 मिलेगा। रिमाइंडर का मतलब क्या, कुछ बचा ही नहीं। रिमाइंडर मतलब यहाँ पे 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं बचा, और वो तभी नहीं बच सकता जब पूरा पूरा डिवाइड हो। और जब कोई चीज़ पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है किसी नंबर से, तो वो जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है वो कहलाता है फैक्टर। तो हम यहाँ से एक चीज़ ये देख सकते हैं, इफ a इज अ फैक्टर, अगर a फैक्टर है, फैक्टर ऑफ b,
अगर ये b का फैक्टर है देन r इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई थ्योरी व्योरी नहीं है, रिमाइंडर 0 ही होगा। अगर b पूरा पूरा डिवाइड होगा a से तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे नई चीज होगी और इन दिस केस b इक्वल टू a इंटू क्यू, ये आ जाएगा, कुछ नहीं आया। जैसे हमने देखा b इक्वल टू 5 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या होता है, एक फैक्टर ये हो गया और ये भी फैक्टर ही हो जाता है, फिर ये दोनों इसके फैक्टर हो जाते हैं, तो ए भी फैक्टर हो गया, क्यू भी फैक्टर हो गया। तो ये तो हमारे पास नंबर के लिए थी डिवीजन एल्गोरिथम। हम आगे चलते हैं जो कि हमें पॉलिनोमियल के लिए पढ़नी है। तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अब हमें इसे डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल से, जैसे नंबर से कर रहे थे। तो नंबर में क्या होता है, हमेशा हम इंटीजर की बात करते हैं, बड़ा इंटीजर डिवाइड करता है, बड़ा इंटीजर डिवाइड होता है छोटे से। अगर b बड़ा है तो a से डिवाइड करेंगे, ऐसे कोई मीनिंग नहीं होगा ना 19 अपॉन मैंने 33 कर दिया, पॉइंट में आएगा आंसर, जबकि हम पॉइंट में बात ही नहीं कर रहे, हम तो इंटीजर में देख रहे हैं कि इंटीजर में आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। तो पॉलिनोमियल में कौन डिवाइड करता है बच्चों, पॉलिनोमियल में वो डिवाइड करेगा इसको जिसकी डिग्री जो होगी इस पॉलिनोमियल से छोटी होगी। मान लो इसका नाम px होता, तो इसको वो पॉलिनोमियल डिवाइड कर सकते हैं जिसकी डिग्री px की डिग्री से छोटी होगी या बराबर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा या बराबर हो जाए, डिग्री ऑफ px से छोटी हो जाए या बराबर हो जाए। तो अब हम यहाँ ध्यान देते हैं दो चीज़ों पर। मैं पहले आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो मुझे x प्लस 3 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 को। इसकी डिग्री ज़्यादा है 2, इसकी डिग्री 1 है, तो मैं इससे इसे डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है x, ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले, तो सबसे बड़ी पावर उससे छोटी पावर उससे छोटी पावर, यही काम यहाँ करना है ऑर्डर में, सबसे बड़ी पावर 1 उसके बाद उससे छोटी। मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर और मेरे को x से डिवाइड करना है, तो x से एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया, मैंने x को x से मल्टीप्लाई करा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, इस 3 को भी करना पड़ेगा इस x से, तो 3 इंटू एक्स 3x, तो ये हो जाएगा 3x। हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया, ये कट गया, 7 में से 3 गया 4 और ये 2। अब मुझे चाहिए 4x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4x आ जाए तो 4 से, तो 4 इंटू एक्स 4x, फिर ये 3 भी होगा, 3 4 जा 12, तो ये माइनस ये कट गया, माइनस का 10 मेरा रिमाइंडर आया और ये क्वोशंट आया। ठीक है, ये क्वोशंट आया, तो इसको हम QX बोलेंगे और ये जो रिमाइंडर है इसको हम R बोल देंगे या RX। अब एक चीज़ देखते हैं, ये जो पॉलिनोमियल था जो डिवाइड हो रहा था इसका नाम सपोज PX है और ये जो डिवाइड कर रहा था इसका नाम है FX। जो डिवाइड हो रहा है उसको PX बोल दिया, जो डिवाइड कर रहा है उसे FX बोल दिया, जो क्वोशंट आया उसे QX बोल दिया और जो रिमाइंडर आया उसे R या RX बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो px जो है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से किसके बराबर होना चाहिए, जिसने डिवाइड करा x प्लस 3 इंटू क्वोशंट आया x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर आया माइनस का 10, तो मैं -10 यहाँ लिख देता हूँ। आप इसे सिंप्लीफाई करके देखो, यही आएगा। जब मैं इसको इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूँगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, 3 4 जा 12 माइनस 10। तो आप देख सकते हो ये क्या मिलेगा मेरे को, यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो वही डिवीज़न एल्गोरिथम जो हमारी नंबर पे लग रही थी वो यहाँ लग रही है। ठीक है, अब दो चीज़ हो गई, एक पॉलिनोमियल हो गया डिवाइड होने वाला, एक पॉलिनोमियल हो गया डिवाइड करने वाला। अच्छा, ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री देखो, ये जो 10 आया ना, नंबर आया केवल, इसमें तो कोई x है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी है, अगर हमसे पूछा जाएगा इसकी डिग्री कितनी है rx की, rx की डिग्री जो है यहाँ पे 0 है, डिग्री ऑफ rx। इस रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की डिवीज़न एल्गोरिथम कहती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करें fx से, किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करें fx के, नंबर की तरह तो डिवाइड होता नहीं, तो होता क्या है, देयर एग्जिस्ट दो पॉलिनोमियल हमें बच्चों मिलेंगे, एक का नाम होगा qx जो क्वोशंट होता है, एक का नाम होगा rx जो रिमाइंडर होता है, और इनमें रिलेशन क्या बनेगा, जिसको डिवाइड करा था px इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, fx इंटू qx प्लस rx, ये है।
तो ये डिवीज़न एल्गोरिथम है। अगर कोई पॉलिनोमियल px डिवाइड होगा किसी पॉलिनोमियल fx से तो हमें दो पॉलिनोमियल और मिलेंगे, एक का नाम होगा qx और एक का नाम होगा rx, सच दैट कि fx कैसे लिखा जा सकता है, सॉरी px कैसे लिखा जा सकता है, fx इंटू qx प्लस rx। एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। अब वहीं जो बात यहाँ पर थी वहाँ पर हम रिमाइंडर बता रहे थे, यहाँ पर है rx की डिग्री। तो rx की जो डिग्री होगी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं डिग्री ऑफ rx, ये जो रिमाइंडर होता है इसकी डिग्री कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती जिससे डिवाइड करा, इससे ज़्यादा कभी भी इसकी डिग्री नहीं हो सकती। तो डिग्री ऑफ rx कितनी होगी, fx की डिग्री से कम होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री fx से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। रिमाइंडर की डिग्री इसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे बड़ी डिग्री नहीं जा सकती, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर rx क्या हो जाए, 0 हो जाए, rx क्या हो जाए, 0, तो fx क्या हो जाता है, fx इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ px। ये दूसरा रिजल्ट है। ऑब्वियस सी बात है, जब रिमाइंडर 0 होगा तो वो फैक्टर कहलाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px, एक मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है fx इक्वल टू x प्लस 2। अब मुझे ये जानना है क्या ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, मतलब इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देगा कि नहीं। तो मैं इसको इससे डिवाइड करके देखता हूँ, तो डिवाइड करते हैं, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। तो सबसे बड़ी पावर ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ी उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे बड़ी उससे छोटी। x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर आ जाए, x से ही करना पड़ेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इस 2 को भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एक्स 2x, माइनस माइनस ये कट गया, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3x प्लस 6। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3x आ जाए, 3 से करना पड़ेगा, x इंटू 3, तो x इंटू 3 3x और 2 3 जा 6, तो माइनस माइनस कट गया 0। तो रिमाइंडर कितना आया, 0, क्योंकि इस पॉलिनोमियल ने जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा, जब fx ने px को डिवाइड करा, हमें रिमाइंडर कितना मिला, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। और इस px को हम कैसे लिख सकते हैं, हम px को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा px है और ये px ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, x प्लस 2 fx इंटू qx। तो देखो यही तो फैक्टर है, ये फैक्टर है भाई दोनों, रिमाइंडर तो 0 आया। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो जो पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा फैक्टर उस पॉलिनोमियल का जिसको डिवाइड कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज। और रिमाइंडर हमें यहाँ मिलेगा। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पॉलिनोमियल होगा, उसे डिवाइड करना है, हमें एक कोशेंट मिलेगा, कोशेंट पॉलिनोमियल, और एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल। हो सकता था यहाँ पे 3 आ जाए तो मैं कहता रिमाइंडर मेरा 3 है, हो सकता था यहाँ पे 8 आ जाए तो मैं कहता रिमाइंडर मेरा 8 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमें क्या मिलेगा, कोशेंट पॉलिनोमियल मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। उसका इंटरेस्ट रिमाइंडर में है कि आप रिमाइंडर बताओ, सारा इंटरेस्ट किस चीज़ का है, वो आपसे पूछेगा रिमाइंडर। तो यहाँ से हमारे पास एक डिवीज़न एल्गोरिथम आ गई पॉलिनोमियल की। अब हमें क्या बताना है, हमें रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर कैसे बताते हैं, एक चीज़ है जो अब हमारे पास आएगी, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सपोज जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अभी हमने देखा था बच्चों इस पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे, जैसे 1 पे निकालनी है, 2 पे निकालनी है, 3 पे निकालनी है। जैसे मैं इसकी वैल्यू 1 पे निकालता हूँ, अलग अलग पॉइंट पे 1 पे निकालता हूँ, 2 पे निकालता हूँ, 3 पे निकालता हूँ और चलो 4 पे निकाल लेता हूँ। इन चारों पॉइंट पे मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो पहले 1 पे निकालता हूँ। 1 पे निकालने का मतलब है x की जगह 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 और ये 6, तो 6 और 1 7, ये आ गया 2। फिर मैं इसकी वैल्यू 2 पे निकालता हूँ। 2 पे निकालने का मतलब है x की जगह 2 रख दो, 2 2 जा 4, माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, तो 6 4 10, 10 में से 10 गया 0। फिर मैं 3 पे निकालता हूँ, 3 3 जा 9, माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, 6 और 9 15, 15 में से 15 गया 0। और फिर मैं इसकी वैल्यू 4 पे निकालता हूँ, तो 4 4 जा 16, माइनस 4 5 जा 20 और ये 6, तो ये हो गया 22, 22 में से ये गया तो 2।
तो अब हम देखते हैं 1 पे इसकी वैल्यू 2 आई, 4 पे इसकी वैल्यू 2 आई, 2 और 3 पे इसकी वैल्यू 0 आई। तो जिन पे 0 आती है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इन दोनों पे 0 आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन पॉइंट पर x के जिस पॉइंट पर मान लो वो पॉइंट अल्फा है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे 0 आ रही है, x इक्वल टू 3 पे 0 आ रही, तो अगर x इक्वल टू अल्फा पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो इफ एट x इक्वल टू अल्फा px कितना हो जाए, या हम कहेंगे p अल्फा कहेंगे कि p अल्फा 0 हो जाए। भाई अल्फा ही तो रखेंगे ना फिर इसमें, जैसे अल्फा मेरा 1 था तो मैंने 1 रखा, अल्फा 2 हुआ तो मैंने इसको 2 बोल दिया, फिर ये 3 है तो इसको ये हमारा अल्फा 3 हो गया, 4 हो गया अल्फा। तो किस पे 0 आई, 2 पे 0 आई, 3 पे 0 आई। तो x इक्वल टू अल्फा पे अगर p अल्फा 0 हो जाएगा तो अल्फा को बोलते हैं रूट ऑफ px। किसका रूट होता है ये, पॉलिनोमियल का, जिस पे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। सिंपल सी बात है, जिस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा वो उसका रूट कहलाएगा, और उसको हम अल्फा बोल देंगे या बीटा बोल देंगे, जो भी बोलना है। तो यहाँ पर 2 पे 0 हो गया, एक 2 पर और एक 3 पर, एक 2 पर 0 हो गया और एक 3 पर 0 हो गया। किस किस पे 0 हो गया, एक 2 पर 0 हो गया और एक 3 पर 0 हो गया। अब ध्यान दो, सपोज ये मेरा पॉलिनोमियल था, कोई भी पॉलिनोमियल है px, और इसको मैंने डिवाइड अगर मैं fx से करूंगा तो एक पॉलिनोमियल मुझे qx मिलता है और एक पॉलिनोमियल मुझे rx मिलता है। यही तो मिलता है, ऐसी तो होता है जब px को fx से डिवाइड करते हैं तो यही होता है। सपोज x इक्वल टू अल्फा px का रूट है, x इक्वल टू अल्फा क्या है, रूट है किसका, px का। कोई भी पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल है इसका एक रूट है अल्फा, तो इस अल्फा पे इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि रूट की डेफिनेशन यही है, रूट कौन है, जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ दोनों तरफ अल्फा रख दूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, p अल्फा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, f अल्फा, ये कितना हो जाएगा, q अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, r अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, भाई ये वैल्यू तो इसको तो 0 होना पड़ेगा, इस वैल्यू को 0 होना पड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, हमारे पास इतना रिजल्ट मिला, बेसिकली ये 0 हो गई। चलो इसको ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं, x इक्वल टू पे अगर p 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं, अगर ये 0 हो जाता है तो x इक्वल टू अल्फा को बोलते हैं रूट ऑफ px, जिस पे वो 0 हो जाएगा। जैसे हमने पिछला पॉलिनोमियल देखा 2 और 3 पर। एक पॉलिनोमियल और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा px है। तो जैसे ये 1 पे कितनी वैल्यू देगा, 1 पे देगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 0। तो x इक्वल टू 1 पे 0 हो गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ px। तो ये रूट हो गया इसका, ये इसका रूट हो गया। तो एक क्वेश्चन वो कभी कभी इस पे पूछ लेता है कि आप ये बताओ ये इसका रूट है कि नहीं है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसमें से देख के बताता हूँ कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, दो क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं। तो ये है, इफ x इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें बताया गया है कि x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो सपोज ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया px, इसको मैं नाम दे दूंगा। जब भी हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो हम नाम दे देंगे पॉलिनोमियल को। तो इसको मैंने px बोल दिया, और x इक्वल टू -1 इसका रूट दिया हुआ है। तो अल्फा कितना है बच्चों हमारा, -1। तो इसका मतलब है अगर ये इसका रूट है तो -1 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं x की जगह -1 रख देता हूँ। तो इसका मतलब है p-1 मेरा कितना आना चाहिए, p-1 आना चाहिए 0। रूट की डेफिनेशन ये होती है कि उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू -1 पे ये जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और p-1 होना किसके बराबर चाहिए, x को -1 रख दो, तो 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 होता है, तो -1 इंटू 3 -3 हो गया। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये k हो गया। ये माइनस का 7 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, इक्वल टू 0। तो 3 और 7 -10, -10 में से प्लस का 4 जाएगा,
तो माइनस का 6 इक्वल टू 0, इट मीन k इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें k इक्वल टू 6 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि आपको बता देगा कि ये रूट है और आप कोई वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी कि ये वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पर p की वैल्यू पूछी है, तो ये मेरा px हो गया, हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पर, पॉलिनोमियल हो गया 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस px माइनस 2, और बोला क्या है हमें, x इक्वल टू 2 इसका रूट है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 2। और अगर अल्फा इक्वल टू 2 इसका रूट है तो हमारे जो वैल्यू मिलेगी 2 पर वो 0 मिलेगी, दैट इज p2 इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ रख देते हैं, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो भाई 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 माइनस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो दोनों माइनस के 6 हो गए और 16 में से माइनस होंगे तो 10, तो 10 माइनस 2p इक्वल टू 0, तो 10 इक्वल टू 2p, और 2 डिवाइड में आएगा तो 5, तो बेसिकली p इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमसे कभी कभी वो रूट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, और रूट क्या होता है पॉलिनोमियल का। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम चल रहे हैं जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो सपोज एक पॉलिनोमियल है px और इसको डिवाइड करा जाता है x माइनस अल्फा से, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करा जाता है, तो ये हमारा fx हो गया। सपोज इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस अल्फा से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे px में ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल ले लिया। मैं डिवाइड करता हूं इसको fx में ले लेता हूं x माइनस 2 से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड भी करके बताता हूं। ऐसा कोई पॉलिनोमियल होगा, हो सकता है उसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, जो भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो एक पॉलिनोमियल होगा, उसको डिवाइड करा जाएगा ऐसे किसी पॉलिनोमियल से। -2 ले लिया मैंने, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ कि होगा क्या, यहाँ पे चल क्या रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 2 से। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर आ जाए x से, तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x, और ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2x बनेगा, तो ये माइनस ये प्लस, इसकी तो कहानी खत्म हो गई, राम नाम सत्य। -5 प्लस 2 माइनस का 3x प्लस 6। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, -3x आ जाए, तो -3 से करना पड़ेगा, कोई इतनी बड़ी महाभारत तो है नहीं। तो -3x, 2 3 जा 6, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का 6, साइन चेंज होंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, दोनों की कहानी खत्म, राम नाम सत्य, 0। तो जब मैंने इससे इसको डिवाइड करा तो कोशंट मेरा कितना आया, ये आया, कोशंट कितना आया ये, और रिमाइंडर कितना आया ये, ठीक है। तो अगर मैं इस पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं, जिसको मैंने डिवाइड करा, इसको डिवाइड करा, इसका नाम था ये px, किससे डिवाइड करा, x माइनस 3 से, कोशंट कितना आया, x 2 से करा था, कोशंट x माइनस 3 आया, और रिमाइंडर आया 0, जो भी आया रिमाइंडर छोड़ो। तो इसी तरीके से जब भी मैं किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करूंगा fx से, तो मेरे को क्या मिलेगा, px को मैंने डिवाइड करा fx से, तो यहाँ पे आएगा fx, एक पॉलिनोमियल आएगा कोशंट पॉलिनोमियल, और एक रिमाइंडर आएगा। यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम। fx मेरा x माइनस अल्फा है, तो px कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा आ जाएगा, ये qx आ जाएगा, और ये बच्चों rx आ जाएगा। डन हो गया यहाँ तक। ये कोई इक्वेशन है भाई, लेफ्ट साइड है राइट साइड है। अब पुट x इक्वल टू अल्फा बोथ साइड, जहाँ जहाँ x है सब में अल्फा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये है, अगर मैं सब जगह, यहाँ पे तो r0 आ गया था, अगर मैं x की जगह 4 रख दूँ इधर भी, तो जो वैल्यू इधर आएगी वो इधर आएगी। दोनों तरफ हम x की सेम वैल्यू रख दें, क्योंकि AC के तो बराबर है, तो x को मैं कुछ भी रख दूँ इधर, और इधर दोनों सेम वैल्यू देगी। रख के देख सकते हैं, यहाँ रख दो 4 4 जा 16, 16 में 6 जुड़ गया 22, और 5 4 जा 20, तो इधर आएगी 2 4 रखने पे। इधर क्या आएगी 4 माइनस 2, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 1, तो इधर भी 2 आएगी। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं x को कुछ भी रख दूं वैल्यू सेम देंगे, तो मैं x को क्या रख देता हूँ, अल्फा रख देता हूँ।
दोनों तरफ x को अल्फा रख देते हैं। यहाँ भी अल्फा रख दिया, यहाँ भी अल्फा रख दिया, इसीलिए अल्फा रखा था क्या, ताकि अल्फा माइनस अल्फा हो जाए, और यहाँ भी अल्फा रख दिया। तो अल्फा माइनस अल्फा 0, ये वाला पार्ट 0 और 0 इंटू समथिंग 0। तो पी अल्फा किसके बराबर आया बच्चों, आर अल्फा के। आर अल्फा बोले या रिमाइंडर बोले, हमें तो रिमाइंडर चाहिए था बेसिकली, तो आर रहने दो यहाँ पे, तो आर। तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, पी अल्फा के बराबर आएगा। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, जब भी किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल है, ध्यान देंगे 1 डिग्री का, जब भी किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर के लिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर सीधा कितना आएगा, पी अल्फा। कितना आएगा, पी अल्फा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से पूछेगा कि एक पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 4, इसको डिवाइड करा x माइनस 4 से। आपसे बोला है इसको डिवाइड करो x माइनस 4 से और रिमाइंडर बताओ। तो अब रिमाइंडर के लिए थोड़ा बड़ा नहीं करते, से छोटा कर देते हैं, चलो। तो रिमाइंडर के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को वो प्रोसेस अपनाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। ये मेरा पॉलिनोमियल है px जिसको मैं डिवाइड करूंगा, ये मेरा पॉलिनोमियल है जिससे मैं डिवाइड करूंगा, ये fx हो गया। तो मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है इसको x माइनस अल्फा से, या सिंपल है इसको 0 रख दो। अगर आपको x अल्फा चाहिए तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा 0 रख दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई 2। ये जो x की वैल्यू 2 आएगी इसको हम अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा हमारा 2 है। तो ये क्या होगा, इस पे हम 2 रख देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, तो 2 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 4। तो P2 इज इक्वल टू 2 टू 4 2 8 8 3 24 2 2 4 4 2 8 7 2 14 और प्लस 4। तो माइनस का 10 32 माइनस 10, तो ये आ गया 22। मतलब मेरा जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो 22 आएगा। क्या करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे 0 रखो, x की वैल्यू निकालो और उठा के उस पॉलिनोमियल में रख दो, आपको रिमाइंडर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज हमें कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ता, हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता। देखो मैं इससे भी बता देता हूं आपको, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे, किससे कर रहे, x माइनस 2 से। मेरे को चाहिए 3x³, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3x² से, क्योंकि 3x² इंटू x 3x³ हो गया। फिर ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 और x², तो 6x² हो गया। ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 6x²। सेम टर्म सेम के नीचे रहेगी, माइनस प्लस, खलास। 2 और 6 8, तो 8x²। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8x² आ जाए, तो 8x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8x² हो गया। 2 8 जा 16 माइनस का 16x माइनस प्लस, तो ये खत्म। 16 में से 7 गया, 9x प्लस 4। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9x आ जाए, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इंटू 9 9x, 2 9 जा 18 माइनस का 18 होगा, माइनस प्लस, ये खत्म, ये 22। तो रिमाइंडर कितना आया, 22। ऐसे भी कितना आया था, 22। तो ये आफत हमें क्यों मोल लेनी है, हमें लेनी ही नहीं, हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है, अब दोबारा से मैं थ्योरम बता रहा हूँ। जो थ्योरम है वो ब्रह्मास्त्र होती है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना सीखो। तो जब px को डिवाइड करा जाएगा किससे, x माइनस अल्फा से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, p अल्फा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, बस इतनी सी थ्योरम है। Whenever a polynomial px is divided by x minus alpha, then the remainder is p alpha. कोरोलरी आती है यहाँ से, एक रिजल्ट आता है जो कभी कभी काम का होता है कि px को डिवाइड करो ax प्लस b से। ये पॉलिनोमियल इस तरीके के पॉलिनोमियल से डिवाइड हो गया। अभी तो मैंने x माइनस 2 ले लिया था, वहां आपको बोलेगा 2x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, इसको 0 रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो होगा, अगर मैं ax प्लस b को 0 रखूंगा
तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी अपॉन ए, तो रिमाइंडर होगा p माइनस बी अपॉन ए के बराबर, मतलब माइनस बी अपॉन ए पी में रख देना है तो वो हमारा रिमाइंडर आएगा। तो बस यही रिमाइंडर थ्योरम है, इतनी सी रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है, वो जो पॉलिनोमियल दिया होगा जिससे डिवाइड करना है, लीनियर ही होगा वो 1 डिग्री का, उसे 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद जो x की वैल्यू मिलेगी उसे उठा के p में रख देंगे और वो जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वही रिमाइंडर होगा। तो ये तो है रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम भी देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि इफ p अल्फा इक्वल टू 0, ये तो हमने पढ़ा ही था कि जिस पॉइंट पे 0 आ जाएगा तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, ये कहती है फैक्टर थ्योरम। जैसे मैंने px को डिवाइड करा मान लो, या px की वैल्यू 2 पे 0 आ गई, किस पे 0 आ गई 2 पे 0 आ गई, तो बच्चों x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 2 फैक्टर हो गया। x इक्वल टू 2 पे वैल्यू मिली 0, x इक्वल टू 2 पे p की वैल्यू मिली 0, तो इस 2 को इधर ले आओ तो x माइनस 2 फैक्टर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। अगर x माइनस 2 फैक्टर है उल्टा भी चलता है, तो अगर अल्फा पे इसकी वैल्यू 0 हो गई तो x माइनस अल्फा फैक्टर, और कन्वर्सली अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है देन इसको 0 रखने पे हमें p अल्फा की वैल्यू 0 मिलेगी, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो ये दो थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इस पे सारे क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलो मैं एक एक करके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये जो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है बड़ा वाला px, जिसकी डिग्री बड़ी है, उसको हमने px ले लिया, ठीक है। और इसका फैक्टर कौन है, ये fx हमें दे रखा जो फैक्टर है उसका नाम है x माइनस 2। तो बच्चों जो फैक्टर होता है उसको रखना है 0, मैं इसको 0 रखूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है तो 2 पर इसका आंसर आना चाहिए 0, दैट इज p एट 2 इक्वल टू 0। p की वैल्यू 2 पे 0 होनी चाहिए, तो मैं थ्रू आउट यहाँ पे 2 रख दूंगा, तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस के, ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के। सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 26 के, सॉरी 26 और प्लस के इक्वल टू 0। तो ये 16 माइनस 26 प्लस के इक्वल टू 0, तो माइनस 10 प्लस के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 10। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, रूट पे पूछ लेता है, फैक्टर पे पूछ लेता है। देखो दूसरा वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे वाले में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका फैक्टर है। तो पहले तो आप लिख लो किसका फैक्टर है, इस px का फैक्टर है। हमेशा पहले ये लिख लो, कई बच्चे गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, इसलिए चीज़ों को लिख लेना चाहिए। फैक्टर कौन है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 2 डिग्री का फैक्टर है। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, इसकी डिग्री 2 है। हमने थ्योरम जो पढ़ी है 1 डिग्री के लिए पढ़ी है, उस पर 1 ही पावर थी, इस पर 2 है। इस पर कितनी पावर है, 3। तो बच्चों जितने डिग्री का फैक्टर पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम उतने फैक्टर हो सकते हैं, इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। 2 उसने तुम्हें यहाँ दे दिए, 2 कैसे, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। 2 फैक्टर उसने दे दिए बेसिकली, 1 2। तीसरा हमसे पूछा है, ऑप्शन दिए हुए x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 1, ये 3 दिए हुए, 4 दिए हुए थे, मैंने 3 लिख दिए। अच्छा, आंसर में ये दोनों तो होंगे, माइनस 2 प्लस 2 किस किस में है, माइनस 2 प्लस 2 इसमें, माइनस 2 प्लस 2 इसमें, इसमें तो दोनों ही माइनस 2 हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक है, मुझे पहचानना है कौन है। तो ये दोनों तो है, गारंटेड था, ये भी है, ये भी है, ये गारंटेड है। अब जो तीसरा है मैं उसको देखूंगा, तीसरा इसमें x प्लस 1 है और इसमें x माइनस 1 है, या तो ये आंसर ट्रू होगा या ये। तो करना क्या है, करना ये है, मुझे नहीं पता कौन सा है अभी, x प्लस 1 वाला है या x माइनस 1 वाला। मैं इसको ले लेता हूँ, x प्लस 1 को मान लेता हूँ ये। तो अगर मैं fx को ले लूँ x प्लस 1,
तो अगर ये फैक्टर होगा तो हम इसको 0 रखेंगे और 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। निकाल ली -1 को यहाँ रख के देख लो, 0 आया तो फिर यही फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, फिर दूसरे को चेक कर लेंगे। तो -1 मैं यहाँ रख देता हूँ, तो -1 पे मेरी वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं कितनी है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 -4। तो -1 का क्यूब -1, ये +1, ये +4 हो गया, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों कटे 0, ये भी कटे 0, तो 0। तो इसका मतलब यही है फैक्टर तीसरा, तो तीसरा फैक्टर यही है। एक ऑप्शन ट्रू होगा, दो तो हो नहीं सकते एमसीक्यू में, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड वाले में हमसे क्या पूछा है, थर्ड वाले में हमसे उसने पूछा है कि आप इसका रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर बताओ अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करा जाता है। तो px हमारा है जो डिवाइड होगा, उसका नाम है ये, डिवाइड करने वाला कौन है, fx है, ये डिवाइड करने वाला है। जो डिवाइड करने वाला है उसे 0 रखो, x की वैल्यू निकालो और इसी वैल्यू पे p को कैलकुलेट कर लो तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर -7 इंटू -3 -1, तो ये 9 2 जा 18, ये प्लस का 21, ये माइनस का 1, 20 में 18 क्या 38। तो बच्चों इसका रिमाइंडर 38 आ गया। तो चाहे रिमाइंडर निकाल, रिमाइंडर ही निकाला जाता है, स्पेशल केस हो जाता है फैक्टर, रिमाइंडर देगा ये, और अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर बन जाता है। स्पेशल केस है ना, जब रिमाइंडर 0 होता था क्या बनता है, फैक्टर। तो फैक्टर थ्योरम कुछ अलग से नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो बन जाता है फैक्टर। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, पिछले 2 बोर्ड्स में पूछे जा सके हैं, 22 और 23 में आई थिंक। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन दिस पॉलिनोमियल, तो जो डिवाइड हो रहा है इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा है, हमेशा आप ये स्टेप बना लें कि जो डिवाइड हो रहा है उसको लिख दें px, कंफ्यूजन थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है kx + 8 इंटू एक्स, तो इसको ऑर्डर में लिख लें, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा kx², पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x + 1। ये हमारा पॉलिनोमियल है जो डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, x + 1 और x - 2 से। तो 2 अलग अलग पॉलिनोमियल दिए हुए जिससे डिवाइड होगा, एक का नाम हम fx मान लेते हैं जो है x + 1, और एक और से डिवाइड हो रहा है, इसका नाम gx मान लेते हैं x - 2। फटाक से इन दोनों को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो ये हमें x की 2 वैल्यू मिल गई, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा था तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। तो ये बोला था रिमाइंडर बताओ जब ये पॉलिनोमियल इससे और इससे डिवाइड होगा। तो पहले हम इससे देख लेते रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे निकलता है, जिससे डिवाइड करा उसे 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रखा। तो p -1 पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1, यहाँ पे k था, तो ये जो आएगी वैल्यू -1 का क्यूब -1, ये प्लस k -8 प्लस k, तो k प्लस k 2k और -1 -8 -9। तो ये हमारा पहला रिमाइंडर आया। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे कि क्या है। इसका नाम मान लो रिमाइंडर 1 है। अब हम रिमाइंडर 2 निकालेंगे, तो रिमाइंडर 2 कैसे निकलेगा, इस पे निकलेगा, क्योंकि दूसरा वाला ये था, तो 2 यहाँ रख दो। तो p 2 पे जो वैल्यू आएगी वो सेकेंड रिमाइंडर है, तो 2 यहाँ रख देंगे। 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, तो 4k, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे k, तो 8 + 16 24, 4k + k, तो 5k + 24। ये बच्चों दूसरा रिमाइंडर है, ये पहला रिमाइंडर, ये दूसरा रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर पूछे थे, दे दिए। k के टर्म में आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसने बोला है k की वैल्यू निकालो अगर दोनों रिमाइंडर का सम 1 है, मतलब इन दोनों रिमाइंडर को जोड़ के कितना आता है, 1 आता है। तो जब मैं इन दोनों रिमाइंडर को जोड़ूंगा 2k और 5k, तो ये हो जाएगा 7k। 24 - 9 ये जुड़ेगा जब, तो ये बच्चों बचेगा 15 और इक्वल टू हमें दे रखा 1, प्लस का 15 बचेगा और इक्वल टू 1 दे रखा, दोनों का रिमाइंडर ऐड करके 1 दे रखा। 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 - 15 माइनस का 14, 7 डिवाइड में चला जाएगा, तो -14/7 यानी कि -2।
तो ये क्वेश्चन पूछा था उसने कि आप क्या करो, जब ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड होगा इससे और इससे तो रिमाइंडर बताओ। हमने इसको 0 रखा है, एक्स की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू पे जो p की वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर, इसी तरह इस वैल्यू पे जो p की वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर, और दोनों रिमाइंडर का सम उसने 1 दिया था तो हमने दोनों को ऐड करा, 1 के बराबर रखा, हमें k की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है a की वैल्यू बताओ, a को कैलकुलेट करो, अगर x माइनस a फैक्टर है किसका, इसका, मतलब इसको डिवाइड करना है तो px हमारा हो गया, वैसे भी बड़ी पावर वाला ही पॉलिनोमियल डिवाइड होता है, तो ये हमारा px है। इसको कौन डिवाइड कर रहा है भाई, इसको डिवाइड कर रहा है fx, जो उसने दिया है x माइनस अल्फा a, सॉरी, और ये भी बोला है कि ये फैक्टर है, ये क्या है, फैक्टर है। तो जब फैक्टर होता है तो पहले हम इसको 0 रख के a की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको 0 रखा तो x की वैल्यू निकाली, सॉरी ये बोल दिया मैंने, x की वैल्यू आई a, क्योंकि ये फैक्टर है तो जो x की वैल्यू आएगी उस पे इसकी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू आई a तो p a को कितना होना पड़ेगा, 0। स्पेशल केस, जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर कितना हो जाता है, 0, इसी को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। क्योंकि ये फैक्टर है तो a पे जो वैल्यू हम इसकी आएगी वो 0 होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर a रख देते हैं थ्रू आउट, तो x की जगह a रखेंगे तो a का क्यूब, तो ये हो गया 3a का क्यूब, प्लस यहाँ पे x की जगह a रखेंगे तो a का स्क्वायर, माइनस a, और इस x की जगह a रखेंगे तो a इंटू a स्क्वायर, माइनस 81, और ये किसके बराबर होना पड़ेगा, ऐसे 0। फैक्टर थ्योरम मजबूर कर रही है इसे ऐसा करने के लिए, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये और ये खत्म, तो क्या बचा, 3a क्यूब माइनस 81 इक्वल टू 0, तो 3a क्यूब इक्वल टू 81, तो 3 से जब ये 81 कटेगा तो 27 आ जाएगा, तो a क्यूब इक्वल टू 27, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो अगर a का क्यूब 27 है तो इसका मतलब है a 3 होगा, तो a की वैल्यू 3 हो गई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का खेल है, बाकी तो छोटी मोटी इसमें कैलकुलेशन चलेगी। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, इस प्रकार का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट या ऐड, ये पूछ लेता है कि एक पॉलिनोमियल दे देगा, उसमें बोलेगा क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिमाइंडर इतना हो जाए या उससे डिवाइड हो जाए, इस तरीके का। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको मानेंगे px, ठीक है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हमसे बोला है क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें तो नहीं पता क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने k सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक नंबर हमने ले लिया k, तो हमारा पॉलिनोमियल ये बनेगा। जब बोला हुआ सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस k कर देना, जब बोलेगा ऐड करो तो प्लस k कर देना। अब क्या होना चाहिए, ये जो नेट पॉलिनोमियल बना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये रिजल्ट बोला है ना, सो दैट रिजल्ट इज डिवाइडेड, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दिस, तो इससे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, और जिससे पूरा पूरा डिवाइड होता है उसे फैक्टर बोलते हैं, तो इनडायरेक्टली वो इसे फैक्टर बता रहा है कि ये फैक्टर है। तो fx कितना हो गया, x माइनस 3, और ये फैक्टर हो गया, तो फैक्टर हो गया, इसे 0 रखो तो x की वैल्यू 3 आई, क्योंकि ये फैक्टर है तो 3 पर इस पूरे को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो p3 कितना होना पड़ेगा, 0। फैक्टर थ्योरम मजबूर कर रही है, तो p की जो वैल्यू होगी 3 पे वो 0 होनी पड़ेगी। 3 मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस k इक्वल टू 0। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 प्लस 1 माइनस k इक्वल टू 0। 36 हो गया, 36, 36 में से 6 गया 30, 30 में 1 ऐड हो गया 31 माइनस k इक्वल टू 0, तो 31 इक्वल टू k। हमें तो ये बताना था क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो बच्चों इसमें 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऑनलाइन क्लास के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि चैनल पे दिया है। थैंक यू सो मच।